जमीन के नीचे दबा खजाना, अब ये क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। अफगानिस्तान सोना चांदी, आयरन एंड कॉपर, जेमस्टोन एंड लिथियम, बाकी सारी चीजों को साइड रखते हैं, वो सब अफगानिस्तान के लिए एक बोनस है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, दिस इज अरमान, वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मैकराज की एक बेहतरीन पेशकश पे। उनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज़रूर उनके चैनल को चेक कीजिएगा कि वीडियोस बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड एंड इन्फॉर्मेटिव होती हैं। और एक वीडियो का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, विच इज़ अफगानिस्तान विल बी नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। मतलब अफगानिस्तान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है जब से यूएस आर्मी उनकी ज़मीन से निकल चुकी है और तालिबान ने अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको संभाला है, अफ़गानिस्तान को संभाला है। तो किस तरह से अफ़गानिस्तान आगे ग्रो कर रहा है, तो उसके बारे में हमें मालूमात मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी में जबरदस्त बूस्ट देखा गया। 2023 की तीसरी तिमाही में अफगानी की वैल्यू अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20% आगे निकल गई। करंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो अगर आप इंडियन रुपी से एक अफगानी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1.06 रुपए पे करने पड़ेंगे, जबकि 3 सितंबर को एक अफगानी की कीमत इंडियन रुपी में 97 पैसे थी और 4 सितंबर को यही अफगानी 1.13 रुपी पर पहुंच जाती है। इसी तरह पाकिस्तान रुपी में एक अफगानी खरीदने के लिए 3 रुपए 70 पैसे पे करने पड़ेंगे, जबकि 3 सितंबर को यही एक अफगानी की कीमत पाकिस्तानी रुपी में 3 रुपए 62 पैसे थी और 4 सितंबर को यही अफगानी 4 रुपए 17 पैसे पर पहुंच जाती है, जो कि अफगानिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अफगानी की वैल्यू अचानक से बूस्ट कैसे करने लगी, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान रूल करता है और तालिबान का नाम आते ही ये फेजेस सामने आते हैं। ऐसे में ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, इन लोगों ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदलने वाला है, वही अफगानिस्तान जो कई दशकों से गुलाम बना हुआ था। समझते हैं आज की वीडियो में। भाई साहब 2023 का अफगानिस्तान, जहां आज के टाइम पर तालिबान पावर में है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान पर राज करने वाले, उस पर कब्जा करने वालों का एक लंबा इतिहास है। एक एक करके एक लाइन में आपको बताता हूं। 1st सेंचुरी बीसी में गुप्त एम्पायर ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उस पर राज किया। 3rd एंड 4th सेंचुरी बीसी में मौर्य एम्पायर ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 7th सेंचुरी में अरब आर्मी अफगानिस्तान में आती है और इस्लाम को अफगानिस्तान में फैलाना शुरू करती है और पूरे अफगानिस्तान में इस्लाम का राज आता है। 16th एंड 17th सेंचुरी में मुगल अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लेते हैं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश अंपायर 3 अफगान वॉर के जरिए अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करती है, लेकिन कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करती है और 1989 तक अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखती है। 1996 में पहली बार तालिबान अफगानिस्तान को अपने पावर में लेता है और 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत करता है। 2001 से अमेरिका तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत करता है और अफगानिस्तान से तालिबान की सत्ता को खत्म करके अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कभी डायरेक्टली कब्जा नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका अफगानिस्तान को कंट्रोल करता रहा। 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला जाता है और एक बार फिर तालिबान अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता है। ये वो टाइम पीरियड है जब किसी न किसी ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, लेकिन 1979 से लेकर अब तक देखें तो अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन, अमेरिका और तालिबान का दबदबा रहा और इस बीच नुकसान हुआ तो अफगानिस्तान का हुआ, अफगानियों का हुआ, वो कभी डेवलप कर ही नहीं पाए। आज के हालात की बात करें तो 2023 में अफगानिस्तान में लगभग 23 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हैं। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, भुखमरी की वजह से वो लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं और ये 23 मिलियन अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 55% है। अफगानिस्तान में करीब 90% लोग गरीबी में रहते हैं। इसका मतलब है उनके पास सफिशिएंट खाना, शेल्टर, कपड़े, हेल्थ केयर तक नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब गरीबी बढ़ती है तो कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, जैसे क्राइम, वायलेंस, हेल्थ प्रॉब्लम। एजुकेशन देखें तो अफगानिस्तान में एजुकेशन की बड़ी खराब कंडीशन है। 2023 में लगभग 3.5 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जिसका मेन रीजन गरीबी है। ओवरऑल इस तरह की कई बेसिक चीजें भी उनकी पहुंच से दूर है। ऐसे में अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी का अचानक से बूस्ट करना अफगानिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आने वाले टाइम में अगर तालिबान गवर्नमेंट ने इसे मेंटेन रखा तो अफगानिस्तान की किस्मत
बदल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि अफगानी अमेरिकी डॉलर से भी आगे निकल गई, सितंबर क्वार्टर में दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई? तो इसके पीछे कई रीजन है, तालिबान गवर्नमेंट के कई स्टेप्स है। आइए एक एक करके आपको समझाते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान की इकोनॉमी और करेंसी पर कंट्रोल के लिए एक सीरीज की शुरुआत करी, जिसमें एक स्टेप था फॉरेन करेंसीज पर बैन। अफगानिस्तान के केस में फॉरेन करेंसी की ब्लैक मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। कैसे? आइए समझते हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट सेट किया गया होता था, लोग उससे हायर रेट पर फॉरेन करेंसी का लेन देन करते, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर इसका निगेटिव इंपैक्ट जा रहा था। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने का सोचा और आपने $1,00,000 इन्वेस्ट किया। जिस कंट्री में आपने इन्वेस्ट किया वहां की लोकल करेंसी में $1 की ऑफिशियल वैल्यू 100 लोकल करेंसी होती है। इस हिसाब से आपको $1,00,000 के बदले 1 करोड़ लोकल करेंसी मिली। और उसी देश में डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग भी धड़ल्ले से चलती है, जहां $1 की ब्लैक मार्केट में वैल्यू 150 लोकल करेंसी होती है। ऐसे में आपने जो $1,00,000 इन्वेस्ट करके 1 करोड़ लोकल करेंसी प्राप्त करी थी, उसे अगर आप ब्लैक मार्केटिंग में वापस से डॉलर में एक्सचेंज करते हो, जहां $1 की वैल्यू 150 लोकल करेंसी है, तो उस हिसाब से आपको मिलेंगे $6,66,667। जबकि अगर आप ऑफिशियल वैल्यू से कन्वर्ट करते हैं तो आपको वापस से मिलेंगे $1,00,000। लेकिन ब्लैक मार्केटिंग से आपको $5,66,667 ज्यादा मिले। नुकसान किसका हुआ? उस देश की इकोनॉमी का। अफगानिस्तान के केस में यही चल रहा होता है, जो तालिबान गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी को देखते हुए तालिबान गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी पर बैन लगा देती है। यह पहला रीजन है जिसकी वजह से अफगानी वैल्यू अचानक से बूस्ट कर जाती है। नंबर 2, ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग, जिसे ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है, जिसमें लोग कई अलग अलग करेंसीज को खरीदते और बेचते हैं। उस करेंसी की अप एंड डाउन वैल्यू से प्रॉफिट गेन करते हैं। ये एक बिजनेस की तरह होता है और ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका कैलकुलेशन ये कहता है कि आने वाले टाइम में $US के कंपैरिजन में यूरो की वैल्यू तेजी से ऊपर जाएगी और आप $US के बदले यूरो ले लेते हो। कुछ टाइम बाद आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यूरो की वैल्यू ऊपर जाती है और उस टाइम आप यूरो से वापस डॉलर खरीद लेते हो और इस प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। कैसे? ये भी समझते हैं। मान लीजिए आपके पास $1,000 है और उस टाइम 1 यूरो की वैल्यू $1.10 होती है। आप अपने $1,000 से यूरो खरीदते हो तो आपको मिलता है 909.09 यूरो। उस टाइम बाद यूरो की वैल्यू ऊपर बढ़ती है और 1 यूरो की वैल्यू 1.10 से बढ़कर $1.15 हो जाती है और उस टाइम आपके पास जो 909.09 यूरो होता है उससे आप वापस से डॉलर खरीद लेते हो, जिसके बदले आपको मिलता है $1,045.45। इन्वेस्ट किया था $1,000, वापस से मिला $1,045। इस बीच आपको प्रॉफिट हुआ $45 का। अब सवाल ये आता है कि ये एक बिजनेस है, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग है, लोग प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसका जवाब है ये किसी कंट्री की करेंसी वैल्यू को बर्बाद कर सकती है। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से किसी कंट्री की इकोनॉमी पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके नेगेटिव इंपैक्ट को देखते हैं। नंबर 1, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज। जब इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स किसी कंट्री की करेंसी को कम या ज्यादा दाम में खरीदते या बेचते हैं तो उस कंट्री की करेंसी वैल्यू की डिमांड एंड सप्लाई अचानक से फ्लक्चुएट होने लगती है, जो कि उस कंट्री की करेंसी की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। एग्जांपल से आपको समझाऊं तो अगर आप किसी कंट्री की करेंसी खरीद लेते हो, साथ ही साथ आपके जैसे बहुत से लोग उसी देश की करेंसी को खरीदने लगते हैं, तो उस देश की करेंसी वैल्यू ऊपर की तरफ जाती है और करेंसी वैल्यू बढ़ने के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए धड़ाधड़ लोग उसे वापस से बेचना शुरू कर देते हैं, तो उस देश की करेंसी वैल्यू नीचे गिर जाती है। इसके अलावा कैपिटल फ्लाइट भी एक रीजन है जो किसी देश की इकोनॉमी को खराब कर सकती है। और तालिबान गवर्नमेंट ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग पर भी बैन लगा देती है। अफगान गवर्नमेंट का मानना था कि ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग को बैन कर अफगानी की वैल्यू को स्टेबल किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्टेप्स कितने ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे ये आगे मालूम चलेगा, लेकिन अब तक के रिजल्ट से ये जाहिर है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज उनके फेवर में जा रही। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में अफगानी अपने नॉर्मल वैल्यू से ऊपर बनी हुई है। हालांकि अफगानिस्तान अभी जरूर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन अगर वहां की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दबे खजानों को निकालने में कामयाब होती है तो इससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी में
जबरदस्त बूस्ट देखने को मिल सकता है। जमीन के नीचे दबा खजाना, अब ये क्या है, ये सवाल आपके दिमाग में भी आ सकता है। तो आइए इसे भी समझते हैं। अफगानिस्तान, इसे खनिजों का खजाना भी कहा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में कई वैल्यूएबल मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं, जैसे सोना, चांदी, आयरन एंड कॉपर, जेमस्टोन एंड लिथियम। बाकी सारी चीजों को साइड रखते हैं, वो सब अफगानिस्तान के लिए एक बोनस है, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ लिथियम की। अब ये लिथियम क्या है? लिथियम की वैल्यू आपको ऐसे समझाता हूं। आपको क्या लगता है सऊदी अरब के पास क्यों इतना पैसा है? आप फटाक से जवाब दे सकते हो कि सऊदी के पास तेल है और वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता है। तेल सभी देश को चाहिए और सऊदी तेल बेचकर मोटी कमाई करता है, और यही सच भी है। अब लिथियम के बारे में आपको बताऊं तो लिथियम आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के लिए फ्यूल का काम कर सकता है। पूरी दुनिया आने वाले टाइम में लिथियम पर डिपेंड हो सकती है, जैसे आज के टाइम पर तेल पर डिपेंड है। जैसे तेल बेचकर सऊदी मोटी कमाई करता है, उसके सिटीजन ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, सेम वैसे ही अफगानिस्तान भी लिथियम सप्लाई कर मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर कमा सकता है। अब दुनिया लिथियम पर कैसे डिपेंड हो सकती है और कैसे लिथियम अफगानिस्तान को माला माल कर सकता है? ये लिथियम होता क्या है, क्या काम आता है, जैसे कई सवाल आपके दिमाग में फ्लोट कर सकते हैं। पहले समझते हैं लिथियम क्या है और किस काम आता है। हम इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि लिथियम अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन ऊपर ऊपर आपको बताते हैं। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है। पेरियोडिक टेबल में इसे Li से रिप्रेजेंट किया गया है और ये काफी हल्का मेटल है। इसका इस्तेमाल तो वैसे कई सेक्टर में किया जाता है, लेकिन जो इसका मेन यूजेज है वो है रिचार्जेबल बैटरी बनाने में। जैसा कि अभी टाइम चल रहा है टेक्नोलॉजी का, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरास जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसकी तो मानो होल्ड लगी हुई है। हर कंपनी जल्द से जल्द एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, और इन सभी चीजों में जो बैटरी यूज करी जाती है वो बनती है लिथियम से, जिसे लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायोफ्यूल, क्योंकि इसकी डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में दुनिया इसका अल्टरनेटिव भी तलाश रही और लिथियम वही अल्टरनेटिव बनकर एनर्जी की डिमांड फुलफिल कर सकता है। और यही रीजन है कि लिथियम को आने वाली पीढ़ी का पेट्रोल भी कहा जाता है। साल 2010 में यूएस मिलिट्री और साइंटिफिक टीम ने अफगानिस्तान में लिथियम के भंडार होने की खोज की थी, जो उस टाइम की बड़ी खबर में से एक थी। ऐसे में अभी हाल ही में अफगानी की वैल्यू का बूस्ट करना सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन के सुधरने का एक संकेत हो सकता है। हालांकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कई चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर अफगान गवर्नमेंट चैलेंजेस को टैकल करने में कामयाब हो जाती है और लिथियम को अपने रेवेन्यू का सोर्स बना लेती है, तो अफगानिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन हाउ अफगानिस्तान विल गोना बिकम लाइक सऊदी अरेबिया। एंड बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिकॉज अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी वो बहुत अच्छे अच्छे फैसले ले रही है अफगानिस्तान के लिए, बिकॉज उन्होंने इतने सालों से प्रॉब्लम्स का सामना किया है। वहाँ के लोगों ने एक्चुअली, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गंवाई हैं, अपने ख़ानदान वालों को गंवाया है, ठीक है। अभी वो गरीबी में जी रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया 55% ऑफ पॉपुलेशन इज़ फेसिंग हंगर प्रॉब्लम। आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की जो जनता है भुखमरी का शिकार है। कितनी बड़ी बात है ये। एंड वहाँ पे जो सोना है, खजाना है, अगर उन्होंने उसका सही इस्तेमाल कर लिया और उन्होंने सही से उस चीज़ का बिजनेस किया, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक अदर अरब कंट्रीज, then definitely Afghanistan will be the next Saudi Arabia and वो बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगा। एंड वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी और लोग वहाँ पे जाएंगे, एक वक्त आएगा डेवलप तो होगा वो। कैसा है ना, अभी जब इतने साल उन्होंने प्रॉब्लम्स झेली हैं तो अभी वक्त आया है उनका, अच्छा वक्त आया है, क्योंकि अच्छा वक्त सबका आता है, देर से आता है बट अच्छा वक्त सबका आता है। तो अभी उनका अच्छा वक्त चल रहा है इंशाल्लाह, और आगे भी वो करेंगे और सही से रहेंगे। वहाँ के जो लोकलाइट्स आए, विश उनको अच्छी ज़िंदगी मिले। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नॉलेजेबल वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।